बिहार में हंगामे के बीच एनडीए खेमे के विजय कुमार सिन्हा चुने गए स्पीकर। नीतीश तेजस्वी ने आसन तक लाया। तेजस्वी ने वोटिंग के वक्त नीतीश की मौजूदगी का किया विरोध, बताया फर्जी वोटर। दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा आप परंपरा की बात कर रहे हैं, आप जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए। विधानसभा में नीतीश के साथ साथ मंत्री मुकेश साहनी और अशोक चौधरी भी थे मौजूद। तीनों नहीं है विधानसभा के सदस्य। प्रोटेम स्पीकर जीतनराम मांझी ने विपक्ष के गुप्त मतदान की मांग खारिज की, कहा नहीं है ऐसा परंपरा। बिहार विधानसभा के स्पीकर का हो रहा है चुनाव। बीजेपी विधायक विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी विधायक अवध बिहारी सिंह के बीच था मुकाबला। बिहार में स्पीकर चुनाव से पहले लालू यादव के कथित ऑडियो पर बवाल। सुशील मोदी ने जारी किया फोन का ऑडियो। कथित ऑडियो में जेल से बीजेपी विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं लालू यादव। स्पीकर चुनाव में गैर हाजिर रहने को कहा। वो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। सुशील मोदी का लालू यादव पर बड़ा आरोप। जेल से कर रहे हैं सरकार गिराने की साजिश। विधायकों को दे रहे हैं मंत्री पद का लालच। बीजेपी विधायक ने लालू यादव के फोन की बात मानी। कहा जब फोन आया सुशील मोदी के घर पर मौजूद थे। वो कहने लगे कि अमित शाह तो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए मंत्री बने। मैंने कहा कि सर हम पार्टी से और ऐसा नहीं कर सकते। लालू यादव के फोन पर बोले डिप्टी सीएम रेणु देवी। कहा ऐसा कुछ है तो ये निंदनीय है। बिहार में बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने लालू यादव को जेल में शिफ्ट करने की मांग की। फोन कांड के बाद झारखंड में भी लालू यादव को जेल में शिफ्ट करने की उठी मांग। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव बोले सुविधाओं के दुरुपयोग कर रहे हैं आरजेडी नेता। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा कदम। कैबिनेट से अध्यादेश पास, जल्द बनेगा कानून। योगी सरकार के प्रस्तावित कानून में लव जिहाद रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान। 10 साल तक की हो सकती है कैद। धर्म परिवर्तन करवाकर की गई शादी भी हो सकती रद्द। कानून बनाने वाले राज्यों में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, हम भी लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया अध्यादेश का स्वागत। कहा साधु संतों के लिए शुभ दिन। बीजेपी सांसद डी अरविंद के विवादित बोल। ओवैसी को कहा बीजेपी की सरकार आई तो पार्टी और भाई जूते की नोक पर रखूंगा। एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे एमआईएम पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो। हैदराबाद में निकाय चुनाव पर जुबानी जंग तेज। ओवैसी ने बीजेपी को बोला मस्जिद तोड़ने वाले। अरे तुम क्या बात करोगे? तुम तो मस्जिद तोड़ने वाले, हम तो मंदिर के लिए 10 करोड़ का मुतालबा करें। ओवैसी की पार्टी के विधायक के विवादित बोल। कहा आपके इलाके में बिजली पानी के बिल के लिए नहीं आ सकते कर्मचारी, मजलिस की ताकत आपके साथ। आ रहा है निवार तूफान। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश। तमिलनाडु के मलप्पुरम से टकराएगा निवार। 120 से लेकर 145 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है हवा की रफ्तार। साइक्लोन से निपटने के लिए एनडीआरएफ ने की तैयारी। पीपीई किट पहनकर रेस्क्यू मिशन को अंजाम देंगे जवान। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तैनात की गई है एनडीआरएफ की 22 टीमें। तटीय इलाकों का कराया जा रहा है खाली। आज तमिलनाडु में छुट्टी का ऐलान। सुबह 10 बजे से चेन्नई में ठप रहेगी रेल सेवाएं। सरकार ने लोगों से की घर में रहने की अपील। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन। करीब 1 महीने से थे बीमार। अहमद पटेल के बेटे ने ट्वीट कर दी जानकारी। आज सुबह 3:30 बजे ली आखिरी सांस। अहमद पटेल को 1 महीने पहले हुआ था कोरोना, तब से लगातार खराब थी सेहत। 71 साल के थे अहमद पटेल। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा था इलाज। अहमद पटेल के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा उन्होंने सालों समाज के लिए काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर जताया दुख। कहा मैंने ऐसा सहकर्मी खोया जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए लगा दी। राहुल गांधी ने अहमद पटेल के निधन पर जताया दुख। कहा कांग्रेस के स्तंभ थे, धरोहर थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जताया दुख। कहा अहमद पटेल के सभी दलों के नेताओं से अच्छे संबंध थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अहमद पटेल के निधन पर जताई संवेदना। कहा उन्होंने भारतीय राजनीति में छोड़ी गहरी छाप।
अहमद पटेल के निधन से पूरे शहर भरूच शोक में डूबा। दिल्ली में बढ़ती सर्दी और प्रदूषण के बीच कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 109 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8500 से ज्यादा की जा चुकी है जांच, 38,000 से ज्यादा सक्रिय केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 6,200 से ज्यादा नए मामले, संक्रमित मरीजों की संख्या 5,40,000 के पार। तमाम कोशिशों के बावजूद मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं लोग। अब तक दिल्ली में 5 लाख लोगों का किया जा चुका है चालान। कोरोना से बचाव के लिए यूपी सरकार का बड़ा कदम, दिल्ली में काम करने वाले गाजियाबाद के लोगों का शाम को घर लौटते वक्त होगा रैंडम कोविड टेस्ट। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मामले, 92 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 481 लोगों की मौत, अब तक 1,34,000 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 86 लाख से ज्यादा हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले, 5,28,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मामले, 17,84,000 पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली के कोरोना अस्पतालों में बढ़े 2,000 बेड, आईसीयू में भी 1,300 नए बेड्स। दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल में सबसे ज्यादा 232 आईसीयू बेड्स बढ़े, एलएनजेपी में 200 आईसीयू बेड। राजस्थान में आज बड़ी चुनौती का दिन, कोरोना काल में आज है 25,000 से ज्यादा शादियां। शादी की इजाजत के लिए कलेक्ट्रेट में उमड़ रही भीड़, सिर्फ 100 मेहमान ही हो सकते हैं शामिल। गोवा में मास्क को लेकर सकते, इस्तेमाल नहीं करने वालों को 100 की जगह देना होगा 200 का जुर्माना। अलवर में 12वीं की छात्रा से दरिंदगी, ट्यूशन जाते वक्त अगवा कर गैंग रेप, तीनों आरोपी अब तक पकड़ से बाहर। सूरजपुर छत्तीसगढ़ के महिला आयोग के अध्यक्ष का विवादित बयान, कहा महिलाओं से रेप कोरोना असंभव। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पेड़ की कोठरी से 2 लाख नगद और नक्सल सामग्री बरामद, पुलिस ने चलाया रिकवरी ऑपरेशन। पुणे में एक के बाद एक 7 गाड़ियां भिड़ी, 3 लोग जख्मी। तरनतारन बर्ड सेंचुरी में विदेशी परिंदों का आना शुरू, अब तक आए 17,000 पंछी। भारी बर्फबारी से गुलमर्ग व गुलजार 4 इंच तक जमी बर्फ। बर्फबारी का ट्रैफिक पर असर, बर्फ हटाने के काम में जुटा प्रशासन। जोजिला दर्रे के पास फिर बर्फबारी, श्रीनगर लेह हाईवे पर लगातार 2 दिनों से ठप है गाड़ियों की आवाजाही। जम्मू कश्मीर के रजौरी में भारी बर्फबारी, पीर पंजाल इलाके में बिछी सफेद बर्फ की चादर। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना के कारण बाहरी लोगों को इजाजत नहीं। दिल्ली में गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पर लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। गाजीपुर की आग से दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, आग बुझाने का काम जारी। दिल्ली में आईजीएल की पाइपलाइन में आग, चाय दुकान के साथ साथ बाइक भी जल गई, 2 लोग झुलसे। सोनीपत अस्पताल में चला बड़ा हादसा, आग के गोले में बदल गई खड़ी कार। पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे। हिसार में किसानों का पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन, केंद्र और हरियाणा सरकार का फूंका पुतला। बिहार में फसल लूट का वीडियो वायरल, कटिहार में गोलियां बरसाते हुए नाव पर आए अपराधी। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान, बोली वीडियो की हो रही जांच। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का टारगेट, किलिंग प्लान, सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर नामचीन लोगों की बनाई लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक टारगेट किलिंग लिस्ट में राजनेता और गुरुद्वारे से जुड़े लोग, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। रामपुर में अवैध तमंचे के साथ एक युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर में मनरेगा घोटाले की जांच करने गई टीम के सामने हंगामा, बयान दे रहे गांव वालों की पिटाई। घोटाले की पोल खुलते देख भड़के मुखिया के पति और उनके दबंग साथी, जांच अधिकारी मौके से फरार। मनरेगा मजदूरों के घर जाकर दबंगों ने पीटा, कोर्ट के आदेश पर जांच करने आई थी टीम। बरेली में ई रिक्शा चालक की सड़क पर पीट कर हत्या, रिक्शे से टकराने पर भड़के दबंग। बरेली के नवाबगंज में तहसील के संविदा कर्मचारी की गला रेतकर हत्या, गन्ने के खेत में मिला शव। जौनपुर में बहुचर्चित शराब माफिया पर कार्रवाई, 1.5 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त।